बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़गा। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी लच्छेदार आलू पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजीली बनकर रेडी हो जाता है। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस से पराठे बनकर रेडी होते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से लच्छेदार आलू पराठा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी, इसके अंदर शामिल करूँगी 2 कप मैदा। यहाँ पर 2 कप मैदा मेरे पास आधा किलो मैदा के बराबर है, यानी कि 500 ग्राम्स के इक्वल है हमारे पास ये मैदा। अब मैं इस आधा किलो मैदा के अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक। नमक को हाथों की मदद से अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर दूंगी इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने डो को ज़्यादा हार्ड रेडी नहीं करना, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसकी सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही डिलीशियस से आलू के पराठे बनकर रेडी होते हैं। एक बार लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर ली है। अब मैं इस डो के अंदर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से फिर से इसे गूंद लेंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी सी डो बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इस डो को रेस्ट के लिए छोड़ने की। अब मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब थोड़ी देर फिर से इसे गूंद लेंगे। रेस्ट के बाद थोड़ा सा फिर से इसको इस तरह से आपने गूंद लेना है। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड पर मैं लूँगी आलू। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 बड़े साइज़ के बॉईल किए हुए आलू। इसे एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, या आपके पास अगर मैशर नहीं है तो आप इसको फोक की मदद से, कांटे की मदद से अच्छे से मैश कर सकते हैं। आपने अच्छे से आलूओं को मैश करना है, कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। बहुत ही अच्छे से मैश करना है, एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाकर रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैशर को मैं इसके अंदर से निकाल कर साइड पे कर दूंगी। अब चम्मच की मदद से अच्छे से सारे बैटर को एक तरफ कर लूँगी, अंदर की तरफ कर लूँगी जो बाहर निकला हुआ बैटर है। अब 1.5 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 छोटा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि दड़ा मिर्च। आधा छोटा खाने का चम्मच डालूंगी काली मिर्च पाउडर। छोटे खाने के चम्मच शामिल करूंगी चाट मसाला। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। 1 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी गरम मसाला पाउडर और साथ के साथ में शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा लाल मिर्च पाउडर डालने से। अब शामिल करूंगी एक बारीक कटा हुआ प्याज। मैं छोटे साइज़ का एक बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूंगी 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही साथ शामिल करूंगी ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। हम आते हैं अपनी डो की तरफ। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी इसके पेड़े। सबसे पहले काउंटर पे डस्ट करूंगी मैदा। अब सारी डो को उठाकर काउंटर पे इस तरह से रख लूँगी। इस तरह से डो को थोड़ा सा रोल करेंगे और इसे हम नाइफ की मदद से कट करते हुए 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से इक्वली आपने 4 पोर्शन में इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड किए हुए पोर्शंस के अच्छे से पेड़े बना लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि सारे पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक पेड़ा लूँगी, उसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी, दोनों साइड से फ्लैट करेंगे। इस तरह से इसको बेल कर एक गोल सी रोटी की शेप दे लेंगे। मैं एक बाउल के अंदर ले रही हूँ मेल्ट किया हुआ देसी घी। आप देसी घी की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ब्रश की मदद से सारी रोटी के ऊपर ब्रश कर देंगे इस तरह से। आपने प्रॉपरली हर कॉर्नर से अच्छे से घी को ब्रश कर देना है इसके ऊपर। जितने अच्छे से आप इसको ब्रश करेंगे उतने ही मज़ेदार से लच्छेदार हमारे आलू वाले पराठे बनकर रेडी होंगे। इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी इस तरह से। प्रॉपरली आपने अच्छे से मैदा डस्ट कर देना है। इस रोटी को एक एंड से उठाते हुए सेंटर की तरफ मूव कराएंगे। इस तरह से सेंटर की तरफ लाकर छोड़ देंगे और दूसरी एंड से भी उठाकर इस तरह से सेंटर में लाकर छोड़ देंगे। अच्छे से हाथों की मदद से ऊपर से प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं कि एक स्ट्रिप सी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छे से इसे हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। ऊपर से ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और फिर ऊपर से मैदे को डस्ट कर देंगे। अब हम इसे एक साइड से रोल करते हुए दूसरी साइड तक लेके जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि एक रोल बनकर रेडी हो चुका है। नाइफ की मदद से सेंटर से इसे मैं कट कर दूंगी। आप देख सकते हैं 2 हमारे पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम पेड़े भी बनाकर रेडी कर लूँगी।
अब मैं थोड़ा सा मैदा लूँगी और इसको काउंटर पे डस्ट करूँगी थोड़ा सा। अब एक पेड़ा उठाऊँगी, पेड़े को उठाकर इस तरह से काउंटर के ऊपर रखूँगी। हाथों की मदद से अच्छे से इसको फ्लैट करूँगी। अब बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेल लूँगी। इस तरह से एक बारीक सी गोल सी रोटी बेल लेंगे। इसी तरह से बाकी दूसरी भी बेल कर रेडी कर लूँगी। आपने बारीक सी रोटी बेल कर रेडी करनी है, ज़्यादा मोटी रोटी बेलनी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर आलूओं वाली स्टफिंग भी लगानी है। गोल सी रोटी बेलने के बाद अच्छे से आलूओं वाली स्टफिंग इसके अंदर लगा देंगे। इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से फैला देना है स्टफिंग को। इस तरह से मैंने सारी स्टफिंग को अच्छे से हाथों की मदद से फैला दिया है। अब दूसरी बेली हुई रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और इसको भी अच्छे से हाथों की मदद से दबा देंगे, कॉर्नर से दबा देंगे। अब इस रोटी को अपने पैन के ऊपर डाल देंगे। पैन को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। साइड को चेंज करेंगे, ऊपर लगाएंगे घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हल्की सी आंच पे, बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हमारे आलू वाले लच्छे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसके ऊपर। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेम्पटिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसी तरह से बाकी के तमाम पराठों को भी मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि बाकी के तमाम पराठे भी मैंने अच्छे से बनाकर रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, लच्छेदार पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार आलू वाले पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार से आलू वाले पराठे बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।